चालू हो गया। जल्द से जल्द सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। यदि आवाज़ मेरी जा रही है तो जो लोग लाइव हैं वो यस लिखें, और इस लाइव सेशन की शुरुआत करने से पहले सभी जो फाइटर्स जुड़ रहे हैं अपने अपने फेसबुक से इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक फाइटर्स जुड़ सकें और हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। आवाज़ जा रही हो हमारी तो सभी फाइटर्स इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें अपने फेसबुक पेज से, और कमेंट कर सकते हैं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। यस लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। हमारे साथ जो है कि धर्मेंद्र मदनवाल जुड़ चुके हैं, श्याम नारायण सर जुड़ चुके हैं, और रानी मैम है कोई जुड़ी हुई हैं। आवाज़ जा रही है हमारी तो यस लिखें कमेंट बॉक्स में, और ग्रुपों में भी ये लिंक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर्स जो है कि इस लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। सभी फाइटर्स जो जुड़े हुए हैं, क्या आवाज़ मेरी जा रही है? अभी पूजा राजभर जी भी जुड़ी हुई हैं, और हमारे बीच है कमलेश सिंह कुशवाहा। आवाज़ जा रही है तो यस लिखें कमेंट बॉक्स में, और अपने पेज से इस इस सेशन को जो है कि शेयर करें जिससे अधिक से अधिक फाइटर्स जुड़ पाएँ। फिर हम लोग इस आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ सभी फाइटर को मेरी आवाज़ जा रही होगी, और आवाज़ जा रही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और अपने अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। अब एक बार फिर लाइव आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले सेशन शुरू करने से पहले अपने ग्रुपों में भी शेयर करें इस वीडियो को, जिससे अधिक से अधिक लोग अधिक से अधिक फाइटर्स जुड़ सकें, और जो जानकारी आज शेयर करने वाला हूँ जानकारी के विषय में लोग समझ सकें। मेरी आवाज़ आ रही है तो अपने सभी फाइटर्स को इस लिंक को शेयर करें।
फिर हम लोग इस सेशन की शुरुआत करेंगे। चलिए, श्रवण सर जुड़ चुके हैं, बाबूलाल, बबलू कुमार जुड़ चुके हैं, महेश कुमार जी हैं गोरखपुर से जुड़ चुके हैं, आपके जग नारायण शर्मा बाबा जी बिहार से जुड़ चुके हैं। और अगर आप लोगों को आवाज़ जा रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के विषय में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत GGWPL जीनियस ग्लोब वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ घोषणाएं करेंगे। तो अपने अधिक से अधिक फाइटर्स को इस लाइव सेशन को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके इसका लाभ उठा सकें। इस लिंक को ग्रुपों में भी शेयर करें। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे सभी फाइटर्स को नमस्कार। एक बार जीनियस परिवार के सभी फाइटर्स जो आ चुके हैं, जो आने वाले समय में अभी जुड़ेंगे लाइव सेशन के अंतर्गत, जो वीडियो बाद में देखेंगे, उन सभी को एक बार नमस्कार करता हूं। और सभी फाइटर्स, मैं आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत GGWPL जीनियस ग्लोब वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक इतिहास रचने का काम कर रही है। आज हमारे साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स कैरियर लगा करके इस सिस्टम की शुरुआत किए हुए हैं, जहां पर लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। तो मैं कुछ चीज़ों को शेयर करने के लिए आपके लोगों के बीच में आया हूं कि आज कुछ घोषणाएं भी होने वाली है। कुछ आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं इसके विषय में बताने का मौका है, और कैसे आप इस अचीवमेंट्स को लेकर के आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, इस विषय में जानने का मौका है। तो आवाज़ जा रही है मेरे सारे फाइटर्स को, मैं आशा करता हूँ। चलिए, तो आज आप लोग के बीच लाइव आने का मौका मिला। और जो है कि सबसे पहले तो मैं GWPL परिवार के उन सभी फाइटर्स को बधाई देना चाहता हूं, जो फाइटर्स ने आज जो है कि कंपनी टारगेट को क्वालिफाई किया है। यानी कंपनी टारगेट का कल लास्ट दिन था, और हमारे कंपनी टारगेट को क्वालिफाई करके, गोवा टारगेट को क्वालिफाई करके बहुत सारे फाइटर्स ने इतिहास रचा। कुछ लोग नहीं भी कर पाए, कुछ लोग कर पाए। तो मैं इसके विषय में चर्चा करना चाहता हूं कि देखिए, टारगेट सभी के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग नहीं जीतते हैं। सवाल होता है जीतना और हारना, टारगेट को अचीवमेंट लेना और नहीं लेना, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, सभी के लिए टारगेट लागू है, लेकिन टारगेट वही जीतता है जो लगातार फोकस करता है और पहले दिन से काम करता है। और टारगेट किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत, कंपनी के अंतर्गत अगर आप अचीवमेंट को लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो टारगेट एक ऐसा पार्ट है, कहा जाता है कि जैसे बिना एड्रेस के कोई भी लेटर अगर किसी को पोस्ट किया जाए तो उस अपने स्थान पर नहीं जा सकता। यानी बिना एड्रेस के किसी लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया जाए तो वो नहीं पहुंच सकता। ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत बिना विजन के, बिना टारगेट के, बिना गोल के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मार्केट में सभी कंपनी, जो भी कंपनी होती है, हमारी कंपनी भी है कि आपको क्वार्टरली टारगेट देने का काम करती है, जिसको हम जो है कि 3 महीने के अंतर्गत उस क्वार्टरली टारगेट को पूरा करके अचीवमेंट ले करके हर 3 महीने पर एक अलग अलग सिटी, अलग अलग खूबसूरत जगह पर घूमने का मौका हमें मिलता है। और उसको बहुत सारे फाइटर्स को कवर नहीं कर पाते हैं। आज आपको सफलता का सूत्र मैं बताऊंगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आप सक्सेस होना चाहते हैं, किसी बड़े मुकाम को करना चाहते हैं, तो न चेक को फोकस करना है, न रैंक को फोकस करना। अगर केवल आप कंपनी के टारगेट को फोकस करते हैं,
बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि मेरा चेक कितने का बन रहा है और मेरा रैंक कब होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कंपनी के टारगेट को फोकस करते हैं तो आपका चेक भी बनेगा, रैंक भी होगा और टारगेट भी पूरा होगा। तो टारगेट पर फोकस करना, तो सबसे पहले आज जो है कि मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे फाइटर्स ने आज के डेट में इस कंपनी के माध्यम से जो है कि गोवा टारगेट को क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले उन सभी फाइटर्स को मैं इस जूम लाइव सेशन के माध्यम से, फेसबुक सेशन के माध्यम से मैं उन सभी फाइटर्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने टारगेट को क्वालिफाई किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी लेवल पर वो एक विनर के रूप में होते हैं। विनर कौन होता है, विजेता कौन होता है, आप भी जानते हैं। खेल तो सभी खेलते हैं लेकिन जीतता है कोई, कोई नहीं जीतता है। जब आप कहीं मैच देखते होंगे तो दो देशों के बीच मैच होता है तो कोई देश जीतता है, कोई देश हारता है। लेकिन सवाल जीतने और हारने में अंतर क्या है? खेल तो सभी खेलते हैं लेकिन कुछ अंतर रह जाता है। यानी दोनों पार्टियां गेम खेलती है लेकिन एक ही जीतती है, एक हारती है। तो इसका अंतर क्या है? दोनों ने एफर्ट लगाया था लेकिन एक ने अपने लक्ष्य को एक टारगेट करके और सिस्टमेटिक तरीके से काम किया, उस लक्ष्य को पूरा कर लिया, और एक ने कुछ कहीं कमी रह गई होगी जिसको पूरा नहीं कर पाया। तो मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो हो चुका उसको वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें 3 महीने का टाइम मिलता है तो 3 महीने के अंतर्गत टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमता को जब तक आप पूरे मार्केट के अंतर्गत फील्ड में नहीं झोंकेंगे तब तक आप टारगेट को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट डे से प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले दिन जब टारगेट लॉन्च होता है तो उस समय से हमें प्लानिंग करनी होती है कि हमारी कंपनी में कितने, हमारे टीम में, हमारे लेफ्ट और राइट के अंतर्गत कितने लीडर हैं जिसको मैं क्वालिफाई कराना चाहता हूं। अगर उसको क्वालिफाई कराना चाहता हूं तो उन सभी लीडर्स की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। उस लीडर की लिस्ट बनानी पड़ती है कि क्या हम कंपनी से 10 अचीवर निकालने वाले हैं, 20 अचीवर निकालने वाले हैं या 50 अचीवर निकालने वाले हैं। उनका एक टारगेट, एक लक्ष्य बनाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों का टारगेट पूरा नहीं होता है, यही गलतियां होती हैं कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। हम पहले से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम अपने टीम से कितने लोगों को टारगेट को पूरा कराने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि ये कोई नौकरी नहीं है कि हमें मालूम है कि 30 दिन के बाद हमें सैलरी मिलेगा, और जिसको सैलरी मिलता है उसको टाइम बताना नहीं पड़ता कि 10 बजे ड्यूटी पर जाना है और कब ड्रेस चेंज करना है, कब नाश्ता करना है और कब ड्यूटी पर जाना है। एक दुकान खोलने वाले को बताना नहीं पड़ता कि दुकान का टाइम इतने बजे होता है, इतने बजे खोलना पड़ेगा, इतने बजे बंद करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, कोई मालिक नहीं है। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री के अंतर्गत आप कामयाब होना चाहते हैं या कोई भी डायरेक्ट सेलर कामयाब होना चाहता है तो इसको नौकरी या बिजनेस के तरह जब तक नहीं करेगा तब तक वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। नौकरी की तरह करना पड़ेगा, एक बिजनेस की तरह इसको करना पड़ेगा। नौकरी और बिजनेस का मतलब क्या है? जिस तरह से हम नौकरी पर 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जॉब करने के लिए जाते हैं या दुकान खोलते हैं तो 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप इस बिजनेस के अंतर्गत अगर कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, तो 2 ही चीज़ें चलती हैं, या तो आप पार्ट टाइमर काम करिए या तो फुल टाइमर काम करिए। सम टाइमर काम करने वाले को सफलता बहुत कम मिलने के चांसेज होते हैं। 1, 2 रैंक, 4 रैंक, 3 रैंक कर लेंगे, लेकिन बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए या तो इसको फुल टाइम काम करिए या तो फुल टाइम काम करिए या पार्ट टाइम काम करिए। पार्ट टाइम में भी आपका टाइम होना चाहिए। पार्ट टाइम में भी अगर काम करते हैं तो 2 से 3 घंटे, 4 घंटे का प्लानिंग आपको सेट करना पड़ेगा कि 10 बजे से लेकर के हम 12 बजे तक अपना काम करेंगे और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक GWPL करेंगे। ये आपको टाइम निर्धारित करना पड़ेगा पार्ट टाइमर के लिए। और जो फुल टाइमर लीडर हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर फुल टाइमर लीडर हैं तो आपके लिए तो 24/7 डायरेक्ट सेलिंग को समर्पित करना चाहिए। यानी अर्ली मॉर्निंग निकल करके रात देर तक अगर काम फील्ड में करते हैं तो आप कम समय के अंतर्गत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम के अंतर्गत सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि लोग इसको नौकरी की तरह नहीं करते, ना बिजनेस की तरह करते हैं। इसको क्या करते हैं? सम टाइमर की तरह काम करते हैं। कोई व्यक्ति 2 दिन काम करता है, कोई व्यक्ति 4 दिन काम करता है, 8 दिन आराम करता है। प्रॉब्लम यही है। इस बिजनेस में बोला जाता है, किस दुनिया के किसी भी काम में बोला जाता है कि बिजनेस अगर करना है, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर 1 दिन की गैपिंग करते हैं तो आपका 1 सप्ताह पीछे बिजनेस चला जाता है, और 1 सप्ताह की गैपिंग करते हैं तो 1 महीने पीछे चला जाता है मेरे दोस्त। और अगर 1 महीने की गैपिंग कर दिए तो आपका पूरा बिजनेस खत्म हो जाता है, जीरो से शुरू करना पड़ता है।
कहीं ऐसी गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। आप 1 साल से काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, 2 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसे तरीके से तो नहीं काम कर रहे हैं कि 4 दिन काम करने के बाद 4 दिन आराम कर रहे हैं, या 1 सप्ताह काम करने के बाद 1 सप्ताह आराम कर रहे हैं। या बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बोलते हैं फुल टाइमर हैं, लेकिन वो 1-1 महीने आराम करने लग जाते हैं, 1-1 महीने दूसरे जगह पर बिजी हो जाते हैं। सोच के देखिए, जब तक कोई भी काम आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तब तक आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आपको किसी भी चीज़ की आदत होती है कि व्यक्ति सुबह उठता है तो क्या क्या क्रिया करता है, उसकी आदत होती है, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत अगर कामयाब होना है तो अपनी एक रेगुलर आदत बनानी पड़ेगी कि हमको 4 घंटे काम करना है, 3 घंटे काम करना है। अगर पार्ट टाइमर भी हैं और 2 प्लान आप पर डे नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको अचीवमेंट को पीछे ले जाता है। सफलता मिलेगी लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन आप अगर पर डे 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान अगर पार्ट टाइमर हैं तो सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि तक अगर आप फील्ड में काम करते हैं तो बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो यही अंतर होता है जो आज मैं बताना चाहता हूं। जो टारगेट अचीव कर लेते हैं और जिनका टारगेट किसी का रुक भी जाता है, किसी का 200 एसबी से रुक जाता है, किसी का 400 एसबी से रुक जाता है, किसी का 500 एसबी से रुक जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर इसको आप चेक करेंगे तो दिक्कत क्या आई। आपने जो ताकत शुरू से लगानी चाहिए वो शुरू से आपने नहीं लगाया। जो एफर्ट आपको पहले दिन से लगाना चाहिए था वो लास्ट दिन अगर लगाते हैं तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। फिर भी बहुत सारे ऐसे फाइटर हैं जो लास्ट बॉल में छक्का मार देते हैं। आज देखे होंगे जितने अचीवर 3 महीने में नहीं निकलते हैं, 3 दिन में निकल जाते हैं। ये क्या है? आपकी ताकत है। लेकिन जो ताकत आप 3 दिन पहले और 1 सप्ताह पहले लगाते हैं वो ताकत अगर आप डायरेक्ट कंपनी का जब टारगेट लॉन्च होता है उस समय अगर लगाते हैं तो आपका बिजनेस 4 गुना रफ्तार पकड़ सकता है। तो जिनका टारगेट नहीं हुआ है उसे भी कोई बात नहीं है, वो नहीं हुआ तो उससे सीखने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं हुआ, अगला टारगेट हमारा मिस ना हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत डायमंड बनना चाहते हैं, एक बड़ी अचीवमेंट को लेना चाहते हैं तो मात्र टारगेट को, कंपनी द्वारा जितने भी टारगेट आपको मिलते हैं उस टारगेट को, अपने हर टारगेट को अचीव करने की आदत डालिए। हर टारगेट को अचीव करने की आदत डालिए और अपने टीम से अधिक लोगों को टारगेट पूरा कराने की आदत डालिए। ये जिस दिन आप करने लगेंगे सर, आपका कब डायमंड हो जाएगा, कब करोड़पति हो जाएंगे, कब बड़े रैंक को हासिल कर लेंगे इसका पता नहीं चलेगा। क्योंकि टारगेट में वो ताकत है जो किसी भी अचीवमेंट को लेने के लिए, चाहे कितना भी बड़ा अचीवमेंट हो, आप डायमंड बनना के लिए आप सोचते हैं इतनी आईडी चाहिए, लेकिन उतनी आईडी के पीछे आज आपको मैं प्रमाण देना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो 3 महीने के टारगेट के अंतर्गत अपने 2-2 रैंक, 3-3 रैंक को तोड़ देते हैं। यानी कोई व्यक्ति ब्रोंज से शुरुआत करता है और टारगेट पूरा होते होते गोल्ड हो जाता है, और कोई वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो ब्रोंज में भी टारगेट अचीवमेंट में ब्रोंज था, टारगेट पूरा शुरू होने से पहले भी और लास्ट में भी ब्रोंज है। तो कमियां कहाँ हैं? हमने एफर्ट नहीं लगाया। एफर्ट लगाना पड़ेगा। बिना एफर्ट लगाए आप टारगेट को नहीं अचीवमेंट कर सकते हैं। तो जिसका हुआ है उन सभी फाइटर्स को मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि यू आर विनर। आप एक विनर हैं, आप एक विजेता हैं जो कंपनी लेवल पर कंपनी द्वारा दिए गए टारगेट को आपने अचीवमेंट लिया है। और जिन लोगों ने अपनी ताकत लगाई और किसी भी कारण से अगर थोड़ा बहुत कम रहा, जिससे अगर टारगेट नहीं हो रहा है, तो उससे विचलित होने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गलती एक बार होती है तो उससे हमें सीख मिलती है कि अगली बार हमारे कंपनी के टारगेट में कोई भी दिक्कत ना हो, या जो ताकत, जो कमियां हम इस टारगेट में कर दी अगले टारगेट में ना करें। तो मैं आशा करता हूं कि सभी फाइटर्स इस चीज़ को फॉलो करेंगे और अवश्य ध्यान देंगे, प्रॉपर प्लानिंग से काम करेंगे। अगर टारगेट को बना के काम करते हैं, टारगेट, छोटा टारगेट से ही बड़ा टारगेट पूरा होता है आपका। अचानक सा बड़ा टारगेट नहीं पूरा होता, छोटा टारगेट कंपनी द्वारा टारगेट दिया गया है। अब सोच के देखिए, कंपनी टारगेट देती है तो आपको पेमेंट भी देती है, आपका रैंक भी होता है, आपका मैचिंग भी होता है, और टारगेट देने के साथ भी कंपनी उस टारगेट में पैसा भी खर्च करती है। इसलिए करती है कि कहीं ना कहीं आप टारगेट के बहाने से यहाँ पर जो रैंक आप 1 साल में पूरा करने वाले थे, जो आप अचीवमेंट 1-2 साल में लेने वाले थे, वो यहाँ पर 3 महीने के अंदर अचीवमेंट लेने का काम कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो टारगेट को फोकस करना पड़ेगा।
और इतना बड़ा टारगेट नहीं है हमारे यहाँ, इतनी बड़ी टारगेट नहीं है कि आप अचीवमेंट नहीं ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो टारगेट होता है, आज के डेट में कंपनी जब से चल रही है तब से आज तक लेकर टारगेट जो दिए जा रहे हैं, आज तक मैं पूरे दावे से बोल सकता हूँ पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत कोई कंपनी इतने कम सेल वैल्यू पर टारगेट नहीं देती है, और टारगेट देती भी है तो वहाँ पर विथ कन्वेंस नहीं देती है। मैं फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, GGWPL जीनियस ग्लोबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एकलौती ऐसी कंपनी है जहाँ पर आप टारगेट को पूरा करते हैं तो आपको स्लीपर से आने जाने का टिकट देती है हमारे दोस्त। कहीं पर और अदर जगह पर आप टारगेट पूरा करते हैं तो 2000, 4000, 10,000, 20,000 रुपये अपने पॉकेट से अलग से लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको कंपनी जाने का नहीं देती है। डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत जीनियस ग्लोबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको टारगेट विथ कन्वेंस देती है। बहुत सारे हमारे लीडर यहां पर पैनल पर देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग हमारे पास टारगेट जा चुके हैं। आपको स्लीपर का टिकट कटा के देती है। सोच के देखिए, जिंदगी यानी जहां पर आपको केवल कपड़े पैक करके आप स्टेशन पर पहुंचते हो, वहां से लेकर के वहां तक को आपको अचीवमेंट देने का काम करती है जीनियस ग्लोबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसी सुविधाएं मिलने के बाद, ऐसे आपको टारगेट देने के बाद अगर आप अचीवमेंट नहीं ले पाते हैं तो सोचने का विषय है। बहुत सारे जगह पर टारगेट लोग अचीव करने के बाद उस टारगेट में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनको 5,000, 10,000 रुपए की अलग से जरूरत पड़ती है। टारगेट तो पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी उनके पास जाने के लिए नहीं होता है, तो नहीं उस टारगेट को ले पाते हैं, या कहीं से लेन देन करना पड़ता है तब जाके उस टारगेट पर पहुंच पाते हैं। वहीं पर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आती है जहां बोलती है कि आप इतने सेल पॉइंट का सेल्स निकालते हैं आप 3 महीने के अंतर्गत, तो आपको कंपनी टारगेट देती है और विथ कन्वेंस देने का काम करती है। अगर आप कमेंट में लिखिए, क्या आप किसी ऐसी कंपनी को जानते हैं इसके पहले जो कंपनी टारगेट में क्या विथ कन्वेंस आपको ले गई थी? GGWPL ले गई थी। बताइए लोगों को बताइए GGWPL क्या है। इस फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से बताइए कि एकलौती ऐसी कंपनी है जहां टारगेट देने के बाद जो है कि लोगों का स्लीपर का टिकट कटा के देती है और बहुत कम सेल वैल्यू का टारगेट देती है। इतना ज्यादा टारगेट नहीं कि आप नहीं पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कम सेल वैल्यू हो या ज्यादा सेल वैल्यू हो, लेकिन आप जब तक फोकस नहीं करेंगे अचीवमेंट को हासिल नहीं कर सकते हैं, टारगेट को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आप कैसे टारगेट को हासिल कर सकते हैं, मैं आपको सूत्र बताना चाहता हूं। इसके लिए जैसे अभी हमारा टारगेट क्लोज हुआ है और कल से हम लोगों के बीच, आज से ही टारगेट लॉन्च हो रहा है, लेकिन कल के डेट से 1 दिन की और ये एकलौती ऐसी कंपनी है 1 दिन का और ग्रेस पीरियड आपको देती है। यानी कल के डेट से आज टारगेट लॉन्च होता है, जो कल से काउंटिंग होगा। यानी कल से जो भी आज रात 12 बजे के बाद से लेकर के जितनी भी आइडिया आप एक्टिवेट कराते हैं, नए टारगेट में काउंटिंग होना शुरू होगा। नए टारगेट में आपका काउंटिंग होना शुरू हो जाएगा। और बहुत कम सेल वैल्यू पर टारगेट है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत हम कुछ अलग करने आए, हम किसी से तुलना करने नहीं आ रहे हैं कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे जो फ्रेशर होंगे जो पहली बार हमारे सिस्टम, हमारी कंपनी, हमारे सिस्टम में स्टार्ट किए होंगे, लेकिन उनको जानना होता है कि बाहर की दुनिया में और इस दुनिया में क्या फ़र्क है। ये जानिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखने में सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं लेकिन अंतर होता है। स्कूल सारे एक ही जैसे होते हैं, सभी स्कूल में क्लास 1 ही पढ़ाया जाता है, लेकिन स्कूल अलग अलग होते हैं और फीस भी अलग अलग होती है। उसी प्रकार से आप किस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पर केवल मेहनत कर रहे हैं, क्या उस उपलब्धियों को हासिल कर पा रहे हैं जो चाहिए आपको, क्या आप टारगेट पूरा कर रहे हैं, तो आपको कंपनी जो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एकलौती इंडस्ट्री है जहां पर जीनियस ग्लोबल वेलनेस आपके साथ तैयार है। आप लगिए, शिद्दत से लगिए, यहाँ पर हर अचीवमेंट, हर एक सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन सभी फाइटर को बधाई देना चाहूँगा, सीनियर जूनियर जो भी है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया 3 महीने के अंतर्गत और कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं तो ख़राब भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी नहीं है। लीडर के रैंक के हिसाब से आप लोग का प्रदर्शन भी है ना।
तो आप लोगों ने अच्छी मेहनत की और लास्ट में जाते जाते अच्छे टारगेट अचीवर को भी निकाला। और यही ताकत, यही ऊर्जा, यही जज्बा आपका हर टारगेट में होना चाहिए और इससे बढ़ के होना चाहिए। और इसको बढ़ के कैसे करेंगे, इसकी प्लानिंग आज अभी सेशन ख़त्म होने के बाद आपके ग्रुप में एक टारगेट लॉन्च हो रहा है। वो टारगेट आपके ग्रुप में शेयर होगा, आपके फेसबुक पर शेयर होगा। उसी टारगेट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करिए, अपना रोड मैप तैयार करिए कि इस इंडस्ट्री के अंतर्गत अगले 3 महीने के अंतर्गत हम क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या अगला टारगेट भी खोना चाहते हैं या अगले टारगेट से इंडस्ट्री को आगे में हम कामयाब होना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अपने अपलाइंस के साथ बैठिए, सिस्टम के साथ बैठिए और बैठ करके प्लानिंग सेट करिए कि अगले 3 महीने के अंतर्गत अगर हमारा ये रैंक, मैं इस बात का चैलेंज दे सकता हूं कि अगर आपका रैंक ब्रोंज है तो एक टारगेट के अंतर्गत आप गोल्ड हो सकते हैं, प्लेटिनम हो सकते हैं। अगर गोल्ड हैं, प्लेटिनम है तो आप टोपाज हो सकते हैं, टोपाज हैं तो आप रूबी स्टार हो सकते हैं, और रूबी स्टार हैं तो आप सफ़ायर हो सकते हैं, और सफ़ायर हैं तो स्टार सफ़ायर हो सकते हैं। लेकिन उस प्रकार की प्लानिंग करनी पड़ेगी, उस प्रकार की स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी और उस प्रकार के अचीवर्स निकालने पड़ेंगे। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, कहा जाता है ना पार्ट पार्ट में ग्रोथ कर सकते हैं आप। डायरेक्ट टारगेट, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा गोल्ड है तो इतने सेल वैल्यू का इतना टारगेट है। सर पार्ट पार्ट में, अपना टारगेट नहीं देखने की ज़रूरत है। आप अपने नीचे के लोगों को टारगेट पूरा कराइए, आपका ऑटोमेटिक टारगेट होगा। समस्या यही है कि हम अपने टारगेट में परेशान होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दूसरों के सपनों को पूरा करने का है। जिस दिन आप दूसरों के सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, आपके सपने ऑटोमेटिक पूरा होते चले जाएंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। तो कहीं ना कहीं टारगेट प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले आज डायरी उठाइएगा और डायरी पर उन सभी लोगों के लिए, उन सभी फाइटर्स के लिए एक प्लानिंग सेट करिएगा किसका किसका टारगेट आप अपने टीम से कराना चाहते हैं। इस 3 महीने के अंतर्गत अपने टीम से कितने लोगों को टारगेट अचीवर बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसकी प्लानिंग करना पड़ेगा, उनका पूरा नाम लिखना पड़ेगा। आपके बोनस इंसेंटिव लेफ्ट और राइट के लेग के जितने भी लीडर्स हैं जिनके टारगेट को पूरा कराना चाहते हैं। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर टारगेट पूरा कराना चाहते हैं 50 लोगों का तो 100 का टारगेट बनाइएगा। अगर 20 का पूरा कराना चाहते हैं तो 50 का बनाइएगा। अगर 10 का पूरा कराना चाहते हैं तो 25 का बनाइएगा। हमेशा टारगेट लंबा बनाएंगे। जब आप ज़्यादा का टारगेट बनाएंगे तो कम ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन जब कम का ही बनाएंगे, अब आप यहाँ से सोच के जाएंगे केवल मेरा ही होगा या एक ही टारगेट अचीवर निकलेंगे, तो शायद एक भी ना निकल पाएँ। लेकिन अगर आपने 5 टारगेट अचीवर बनाने का हौसला रखा तो निश्चित रूप से 1 होंगे, 2 होंगे। समझ रहे हैं? कहा जाता है निशाना चांद पर लगाओगे तो तारों तक पहुंच जाओगे मेरे दोस्त। अगर निशाना हमेशा चांद पर लगाने की कोशिश करिए, यानी जब आपको, मैंने सीधा सा कैलकुलेशन बताया, कैलकुलेशन का बिजनेस है। अगर आप 10 अचीवर निकालना चाहते हैं तो 30 पर फोकस करिए। अगर 30 अचीवर निकालना चाहते हैं तो 60 पर फोकस करिए। अगर 5 अचीवर निकालना चाहते हैं तो 10 से 15 अचीवर पर फोकस करिए, तब जा करके होगा टारगेट। और इसकी प्लानिंग करिए, अपने डायरी में मेंशन करिए उन सारे लीडरों का नाम, उन सारे लीडरों की आईडी जो आपके नीचे काम करते हैं, उन सभी लीडर की ट्रैकिंग करिए और उनको याद दिलाने का बिजनेस है। उनको कैलकुलेट करिए, लेफ्ट और राइट के जितने सेल होते हैं उसको मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई 30 में करिए। 1 महीने के अंदर आप टारगेट को पूरा करने की कोशिश करिए। अगर 1 महीने में 1 अचीवर भी पैदा कर देते हैं, 1 अचीवर अगर आपके हो जाते हैं, तो अगले 90 दिन का समय जो बचता है, 60 दिन का जो समय बचता है, उसमें आप अधिक से अधिक अचीवर निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी और प्लानिंग बनाने के लिए आप डायरी पर मेंशन करना पड़ेगा सभी लोगों का आईडी, अपने सारे लीडर की आईडी और ट्रैकिंग। सवाल घूमने का नहीं है, टारगेट एक बहाना है जो इस इंडस्ट्री के अंतर्गत आपको कामयाब करने का बहाना है। टारगेट, समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो पैसा लगा के घूम सकता हूँ। भाई साहब, यहाँ पर घूमने का मजा ही अलग है। जब आप कंपनी के पैसे जाते हैं, जब कंपनी के पैसे से 5 स्टार होटल के अंतर्गत रुकते हैं, जब अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, उसका मजा अलग है। पैसा लगा के जाना अलग चीज़ है। जब ग्रुप में जाते हैं, कंपनी के साथ जाते हैं, तो उसका अलग आनंद है। इसलिए आप कंपनी के हर एक टारगेट को पूरा करिए। देखिए, आपको बताना नहीं पड़ेगा, जो टारगेट अचीवर हैं उनकी अचीवमेंट ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले जो भी टारगेट अचीव किए, मैं उनको बधाई तो देना ही चाहता हूँ। साथ में आज
कल का कंपनी का टारगेट क्लोज हुआ है, बहुत सारे हमारे अचीवर भी निकले हैं। आज सोचने पर बहुत सारे तो पोस्ट ही नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे रैंक होते हैं जिनके पोस्ट बनाने भी मुश्किल हो जाते हैं। आने वाले समय के अंतर्गत सर अभी तो सैकड़ों में हैं, हजारों में कन्वर्ट होने वाले हैं। सोच के देखिए, एक समय आने वाला है हजारों में कन्वर्ट होने वाले हैं। यहाँ पर जो फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, इस हफ्ते के अंतर्गत, इस सप्ताह के अंतर्गत हमारी कंपनी से बहुत सारे ब्रॉन्ज, जितने भी ब्रॉन्ज निकले हैं, ब्रॉन्ज स्टार लीडर को मैं बधाई देना चाहूँगा, नाम लेकर के नहीं लेकिन ओवरली मैं बताना चाहता हूँ। ब्रॉन्ज अगर कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई किए हैं और कंपनी का पहला रैंक आपने क्वालिफाई किया है तो आप निश्चित रूप से कंपनी के 20 रैंक को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। एक सीढ़ी आपने अगर क्वालिफाई कर लिया है और जो टारगेट जीत चुके हैं, जीतना मुश्किल नहीं था, आपने एक टारगेट जीत लिया, लेकिन विनर वही होता है जो लगातार जीतता है। कहीं ऐसी तो गलती नहीं हो कि अगला टारगेट हम ना जीत पाए। तो आज टारगेट जीत गए तो अगला टारगेट भी हमें जीतना है, इस बात की प्लानिंग बनानी पड़ेगी, इस बार की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्लो मत होइएगा, विनर हमेशा विनर होता है। आज अगर नाम टारगेट के अंतर्गत है, अचीवर के अंतर्गत है, तो अगले टारगेट में भी अचीवर होना चाहिए, उसके अगले टारगेट में भी अचीवर होना चाहिए। लगातार 10 से 15 टारगेट को अचीव करिए, आप इस इंडस्ट्री के अंतर्गत करोड़पति लीडर हो जाएंगे। और करोड़पति लीडर ही नहीं हो जाएंगे, इसमें नेम और फेम, आपकी पहचान बने जाएगी पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत। एक बहुत बड़े लेवल पर आप पहचान बना सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, हर क्वार्टरली टारगेट को लगातार आप 10 से 15 टारगेट को अचीव करते हैं तो इस प्रोग्राम को हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ब्रोंज बने हैं, इसलिए खुशी होती है, अच्छा लगता है। एक समय था कि एक ब्रोंज हुआ करते थे, 2 ब्रोंज हुआ करते थे, आज सैकड़ों में ब्रोंज हो रहे हैं। और सारे ब्रोंज अचीवर्स को मैं बधाई देना चाहूँगा, सिल्वर से अचीवर्स को बधाई देना चाहूँगा, गोल्ड अचीवर को बधाई देना चाहूँगा, प्लेटिनम को बधाई देना चाहूँगा। आज मैं बताते रहा हूँ, ऐसा सप्ताह है कि लगातार 1 से लेकर 6 रैंक तक लोगों ने क्वालिफाई किया है। और इसी कड़ी के अंतर्गत मैं एक और नाम आपको पुकारना चाहता हूँ, एक और बड़ी उपलब्धि इस इंडस्ट्री, इस कंपनी के माध्यम से हमारे साथ एक बहुत ही सफल कह सकते हैं और डायनेमिक पर्सनालिटी लीडर बोल सकते हैं, मैं उनका नाम इस पैनल के माध्यम से लेना चाहता हूं, जिनका नाम है महेश कुमार जी। गोरखपुर की धरती से हैं और गोरखपुर की धरती से मात्र आज से 10 महीने पहले हमारे साथ डिसीजन लिया था। सुन लीजिएगा डेट, मात्र 10 महीने पहले हमारे साथ उन्होंने डिसीजन लिया था और उन्होंने एक सवाल किया था कि सर क्या इस इंडस्ट्री के अंतर्गत सक्सेस हो सकते हैं। मैंने कहा सर केवल आप विश्वास करिए और निश्चित रूप से यहाँ सक्सेस हो सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने हमारे सिस्टम पर, हमारे कंपनी पर और हमारे पर सर ने विश्वास किया। महेश कुमार कंपनी के टॉप लीडर गोरखपुर के अगर बात करें तो आज मात्र 10 महीने के अंदर इन्होंने कंपनी का 6वां रैंक यानी टॉप-5 रैंक को क्वालिफाई किया है मेरे दोस्त। जहाँ उस रैंक को पूरा करने के लिए लोग को 3 साल 4 साल का समय लगता है, वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो 0 से शुरुआत करके और 6वें रैंक को क्वालिफाई करता है मात्र 10 महीने के अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ, स्पेशली बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि सबसे कम समय के अंतर्गत अगर कोई क्वालिफाई किया है टॉप 5 स्टार रैंक तो वो महेश कुमार हैं गोरखपुर से। उन सब लोगों को आप इस कमेंट के माध्यम से बधाई भी दे सकते हैं। और अभी तो जलवा शुरू हुआ है, अभी तो जलवा शुरू हुआ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। आपको अभी पिछली बार मैं आपका लाइव सेशन में आया था तो मैंने आपको कंपनी का विजन और अपना विजन और मिशन में बताना चाहा था कि आपको मैंने एक बात बताई थी, मैं फिर आप उस बात को रिपीट करना चाहता हूँ। कंपनी का मिशन और विजन पहला यही है कि आने वाले 2030 तक इस कंपनी से कम 100 डायमंड, छोटी मुँह बड़ी बात। बहुत लोगों को लग रहा है मुश्किल होगा, सर 2030 तक 100 डायमंड लेके आ रही है जीनियस ग्लोबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। उस 100 डायमंड में हो सकता है आप ही, हो सकता है जो डायमंड होने वाला है नया वो ज्वाइन नहीं हुआ हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत ज्वाइन होना पहले ये इम्पोर्टेंट नहीं है, काम करना इम्पोर्टेंट है। कोई व्यक्ति सिस्टम को पकड़ के सिस्टम के हिसाब से काम करता है और कम समय के अंतर्गत ग्रोथ कर जाता है तो केवल एक ही कारण है, और कोई व्यक्ति ज़्यादा समय के अंतर्गत ग्रोथ नहीं कर पाता है तो मात्र एक ही कारण हो गया, या तो हो सकता है कि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता हो, वो सिस्टम की बात नहीं मानता हो,
सिस्टम के हिसाब से स्ट्रेटजी नहीं तैयार करता हो, निश्चित रूप से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर इस इंडस्ट्री के अंतर्गत कम समय के अंतर्गत कामयाब होना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री नहीं, मैं पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करता हूं, दुनिया की किसी भी कंपनी के अंतर्गत अगर कम समय के अंतर्गत अचीवमेंट लेना चाहते हैं और बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो कभी सिस्टम के विरोध में काम मत करिएगा, सिस्टम को पकड़ के काम करिएगा, निश्चित रूप से आप आगे जा सकते हैं। उसी तरीके से जो लीडर कम समय के अंतर्गत अगर ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और आपको अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, सिस्टम हमेशा बड़ा होता है, सिस्टम बड़ा होता है। तो सिस्टम की बताई गई चीज़ों को, सिस्टम की बताई गई एक्टिविटी को जब फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आप फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं, और विदाउट सिस्टम काम करेंगे थक जाएंगे, थक जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग थकने का बिजनेस नहीं है, थकता तो है आदमी काम करके, लेकिन एक होता है ना विदाउट सिस्टम। मैंने क्या बोला, विदाउट टारगेट, विदाउट सिस्टम। ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे कि आप एक रेलवे स्टेशन की खिड़की पर जा करके आप टिकट मांगते हो और सामने वाले को ये नहीं बताते कहाँ का टिकट चाहिए। तो एक बार तो बोलेंगे तो पूछेगा कहाँ का टिकट चाहिए आपको, दूसरी बार पूछेंगे तो फिर पूछेगा, तीसरी बार चौथी बार में आपको मार के भगा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आपका स्टेशन नहीं निर्धारित नहीं है, तो आप टिकट पैसा जेब में रहते हुए भी यात्रा नहीं कर सकते, ना टिकट ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर आपका लक्ष्य नहीं निर्धारित है, आपका टारगेट नहीं निर्धारित है, और आप सिस्टम के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आप थक जाएंगे, और बाद में आप भी बोलेंगे जैसे मार्केट में लोग बोला करते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग किया था, मुझको भी 4 साल हो गए, मुझको 5 साल हो गए, मुझको 8 साल हो गए, मुझको 10 साल हो गए, और मैं जहाँ था वहीं हूँ। और उसी सिस्टम से लोग सिस्टम को फॉलो करके एक बड़ी उपलब्धि को हासिल भी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पावर होती है सिस्टम की। ठीक है, सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सिस्टम की ही पावर है। आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं 2 घंटे में सफ़र पूरी हो जाती है, ट्रेन से यात्रा करते हैं 12 घंटे में सफ़र पूरी होती है। क्या है? दोनों सिस्टम है, दोनों में पैसा दिए थे, दोनों में किराया दिए थे। फ्लाइट से आपने दिया था, ज़्यादा किराया लगा, ज़्यादा सुविधाएं मिली, कम समय के अंतर्गत टाइम बचत हुई, आप कम समय के अंतर्गत पहुंच गए। और ट्रेन से गए तो ज़्यादा टाइम लगा। तो क्या काम करता है? दोनों सिस्टम है, ट्रेन भी एक सिस्टम है, हवाई जहाज भी एक सिस्टम है। अब आपको डिसाइड करना है किस सिस्टम को फॉलो करना है। तो उसी प्रकार से आप ट्रेन पर बैठ रहे हैं कि हवाई जहाज पर बैठ रहे हैं, आप कंपनी के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना दिमाग लगाने का ज़्यादा बिजनेस ही नहीं है। मैं बोलता हूँ, अपने दिमाग से बहुत बड़ा धंधा नहीं कर सकते, सिस्टम के दिमाग से चलना पड़ेगा, सिस्टम से कॉम्बिनेशन बना के काम करना पड़ेगा। अब निश्चित रूप से ग्रोथ कर जाएंगे। ठीक है, इसका चेक करने का मात्र एक ही तरीका है। बहुत सारे लीडर को नकारा कर बोल दिया गया था, और वो व्यक्ति भी यहाँ पर आके कामयाब हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पर कामयाब हो रहा है, वही व्यक्ति अगर किसी प्लेटफॉर्म पर कामयाब नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है, कहीं ना कहीं और दिक्कत है। क्योंकि वही व्यक्ति वहाँ भी था और यही व्यक्ति यहाँ भी था। लेकिन वही व्यक्ति अगर दूसरी जगह पर भी कामयाब नहीं होता है, तीसरी जगह पर भी नहीं कामयाब होता है, तो हमको बदलना पड़ेगा। कामयाबी हासिल करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी चीज़ों को बदलना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग अपडेट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनको समझ में आता है सिस्टम क्या बताएगा, अपलाइन क्या बताएगा, ये कंपनी क्या बताएगा, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। सर, आप सब कुछ जानते हैं, है ना? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सब कुछ जानते हैं। मैं तो आज भी मानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं आज भी मानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और ये मानना पड़ेगा आपको। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रोज़ अपडेट करने का बिजनेस है, रोज़ सीखने का बिजनेस है। हम भी सीख रहे हैं, आपसे सीखना पड़ेगा। और बिना सीखे आप बड़ी चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। सीखने वाला व्यक्ति हवाई जहाज भी चला सकता है, और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। तो सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सीखेंगे, ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे तो सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि सारे फाइटर्स अगर यहाँ पर अपना समय दिए हुए हैं, समय कीमती होता है। आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल
अगर आप समय लगा रहे हैं तो थोड़ा सा सिस्टम को पकड़ के काम करिए, जिससे आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों को प्रेरणा बनाने का काम कर सकते हैं, लोगों के बीच एक प्रेरणा बनने का काम कर सकते हैं। लोग आपको एक पहचान बनेगी लोगों के बीच अगर सिस्टम से फॉलो करेंगे, नहीं तो क्या फ़ायदा। अगर हम कहीं से आए हैं और डिसीजन लिए हैं तो उनके लिए जवाब का कारण है सफलता। क्योंकि जब ये कंपनी भी खुली थी तो लोगों ने बोला था 2 दिन में कंपनी बंद होगी, किसी ने बोला था 4 दिन में कंपनी बंद होगी, किसी ने बोला 3 महीने में बंद होगी, किसी ने बोला ITR नहीं भरेगी, किसी ने बोला GST नहीं भरेगी, किसी ने कुछ भी कहा था। तो किसी के कह देने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए काम करना पड़ता है, काम करेंगे निश्चित सफलता मिलेगी। सिस्टम को फॉलो करेंगे। हम भी अगर कंपनी चला रहे हैं, हम सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो कंपनी थोड़ी चलेगी। सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, अपने हिसाब से काम नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है, लोगों को अपने साथ अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए उनके दिल में उतरना पड़ता है, लोगों की भावनाओं से अटैच होना पड़ता है। जिस दिन आप ये करना सीख जाएंगे, यहाँ पर एक बड़ी उपलब्धि को हासिल कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आपके कंपनी के टारगेट को पूरा करिए और अधिक से अधिक जो है कि टारगेट अचीवर को निकालिए। और अभी लगातार आपकी कंपनी हर वो एक्टिविटी करने के लिए आपके साथ तैयार है। आज ग्राउंड लेवल पर भी एक्टिविटी कर रही है, सिस्टम को मजबूत करने की एक्टिविटी कर रही है, आपको ट्रेनिंग की एक्टिविटी कर रही है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ना कि वहाँ पर सफलता मिलेगी जहाँ ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग के मामले में भी कंपनी आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। आपका सिस्टम बनाया हुआ, वो सारी चीज़ों को फॉलो करिए, आप निश्चित रूप से सक्सेस हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको बात करना चाहूँगा न्यू टारगेट के विषय में थोड़ा सा। अभी तो टारगेट जो हमारे अचीवर्स थे उनको मैं एक बार फिर से अपने दिल की गहराइयों से और जीनियस ग्लोबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से उन सभी टारगेट अचीवर को ऐसे बधाई देना चाहूँगा। जितने भी रैंक अचीवर हैं उन सभी को बधाई देना चाहूँगा। इसी तरह से लगातार आप विश्वास जैसे आप बना करके आपने अपने अपने रैंक को हासिल किया है, अगर विश्वास और समर्पण बना के रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जहाँ पर आप कंपनी के डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड या ब्रांड एम्बेसडर भी बनने की क्षमता आप रख सकते हैं, अगर आप विश्वास वो बना के रखेंगे तो, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो। इसके साथ आज एक नए टारगेट की मैं बात करता हूँ। नया टारगेट आज कंपनी लेके आ चुकी है आपके बीच। अब दिमाग में आ रहा कौन सा टारगेट होगा, तो मैं बोलता हूं सर, कंपनी हमेशा आपके हित में सोचती है ना। और वही कंपनी, वही व्यवस्था, वही गार्जियन जो आपके हित में सोचने का काम करता हो, आप अपने फाइटर के हित के सोचने का काम करता है, वही कहीं ना कहीं आपको बड़ी उपलब्धि हासिल करा सकता है। जो केवल अपने हित में सोचने का काम करता है वो बड़ी उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट डे से, जब से कंपनी खुली है तब से लेके आज तक हमारी कंपनी अन्य सिस्टम से अलग हट करके काम करने का प्रयास किया है और लगातार करता रहेगा। जैसे बोला जाता है अपडेट वर्जन, अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। मैं डायरेक्ट सेलर से बोलना चाहता हूँ, अगर आपको सिस्टम नहीं समझ में आता है, प्लान नहीं समझ में आता है, तो ऑन टेबल बैठ करके इसको गहराइयों से समझिए कि हमारा प्लान क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट में हमारा फ्यूचर क्या है। ये चीज़ जानना चाहते हैं तो आप एक बार, जो नए लोग हैं उसको बैठना पड़ेगा और गहराई से समझना पड़ेगा। ऊपर ऊपर चीज़ों को समझने से पता नहीं चलेगा। उसी क्रम में आपको कंपनी एक टारगेट लेके आ रही है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में क्या है। मैंने एक बात बोला कि जब सीख के अगर काम करेंगे तो आप हवाई जहाज़ भी चला सकते हैं, और बिना सीखे काम करेंगे तो आप साइकिल भी नहीं चला पाएंगे। सीखना तो पड़ेगा, और सीखने के लिए सबसे बड़ी समस्या बहुत लोगों को आती है पेमेंट की, पैसे की समस्या आती है कि अगर ट्रेनिंग होती है तो 6,000, 7,000, 5,000 या 8,000 रुपये हमें लगाना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। उसी क्रम में मैंने एक सोचा कि आपको कंपनी का एक ऐसा टारगेट क्यों न दिया जाए, जिस टारगेट को पूरा करने के बाद आप घूमने के साथ साथ आप ट्रेनिंग भी लेने का कार्य कर सकते हैं। तो आप आपके सामने एक कंपनी टारगेट लेके आ रही है जिसका नाम है पावर ऑफ माइंड। ट्रेनिंग का प्रोग्राम है हमारे यहाँ, ट्रेनिंग चलता है, पावर ऑफ माइंड सेक्रेट ऑफ सक्सेस। पावर ऑफ माइंड सेक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग आपके नैनीताल जिम कार्बेट के अंतर्गत होने जा रहा है। उसी के लिए टारगेट लॉन्च हो चुका है।
आपके बीच। आज से कल से जो टारगेट आपको मिलने वाला है उस SOS का टारगेट मिलने वाला है, जिसे बोलते हैं पावर ऑफ माइंड। यानी ये एक ऐसी ट्रेनिंग है मेरे दोस्त, मैं आपको बता सकता हूँ, ट्रेनिंग लेना तो ये टारगेट एक बहाना है। अगर इस ट्रेनिंग को आपने ले लिया ना तो आज की ज़िंदगी वहीं सफल हो जाएगी। क्योंकि इस ट्रेनिंग की पावर है कि जो लाखों रुपए दे करके जो अचीवमेंट, जो ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे सर, वो ट्रेनिंग आपको इस प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। तो 2 नाइट 3 डेज नैनीताल जिम कार्बेट के अंतर्गत सीक्रेट ऑफ सक्सेस पावर ऑफ माइंड ट्रेनिंग होने जा रही है। होने नहीं जा रही, अभी उसका टारगेट लॉन्च हो चुका है। वो आपका टारगेट में कंपनी दे रही है, जहां से आपको 1 रुपये जेब से लगाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। उस ट्रेनिंग को लेने के लिए कम से कम 8,000 रुपये खर्च करना पड़ता है, 10,000 रुपये खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी ने आपको टारगेट दिया है, तो मैं चाहता हूँ जितने भी लीडर्स हैं, इस बार इतिहास रचना है। इतिहास समझ रहे हैं सर? इतिहास का मतलब यह है कि इतने ज़्यादा अचीवमेंट निकालना है, इतने ज़्यादा अचीवर को इस ट्रेनिंग में लेके जाते हैं। अगर इस ट्रेनिंग में आपने बैठा दिया तो एक व्यक्ति 1000 पर भारी बनने वाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर बिजनेस की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो इस टारगेट में अपने अधिक से अधिक लीडर को लेके जाएं, जिससे एक पहाड़ के वादियों में एक अच्छे होटल में रहने खाने घूमने का मौका तो मिलेगा ही, साथ में 2 नाइट 3 डेज की ट्रेनिंग मिलेगी। ज़बरदस्त ट्रेनिंग जिसे बोल सकते हैं, उतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग आपने आज तक नहीं लिया होगा। आप एक बार उसको कवर करके देखिएगा। वो ट्रेनिंग लॉन्च हो चुकी है, जिसका डेट है 29 जून। आज 28 जून है, 28 से ही होना चाहिए, लेकिन एक दिन का आपको ग्रेस पीरियड भी मिल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लोजिंग होता है सैटरडे को, तो संडे को आराम करते हैं। या कुछ लोग, समस्या यहाँ पर ये आती है, कुछ लोग जो है टारगेट का इंतज़ार करते हैं। कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि हम फर्स्ट टारगेट अचीवर बने, तो रुके रहते हैं। तो इसलिए एक दिन के ग्रेस पीरियड देने के बाद आपको ये जो टारगेट दिया जा रहा है, 29 जून 2026 से ये टारगेट स्टार्ट हो रहा है, और 28 सितंबर 2026 तक एक टारगेट चलेगा, लगभग 3 महीने प्लस का। यहाँ कम नहीं होता है, प्लस का टारगेट होता है। और मैं इस बात का विश्वास आपको दिला सकता हूँ, अगर इस टारगेट पर झोंक दिए, अपनी पूरी ताकत लगा दिए और ज़्यादातर अचीवर निकाल दिए ना सर, तो आपकी बिजनेस की रफ्तार वो उड़ान भरेगी जो आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि उस उड़ान पर कहाँ जा रहे हैं। तो इस टारगेट में पूरी ताकत लगा दीजिए। अभी आपके सामने ग्रुप में आपके मेंशन हो जाएगा इस टारगेट का। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे SB कितना है, तो रैंक के हिसाब से SB होता है। और भाई जो भी SB होगा, मैं तो बोल सकता हूँ कहीं नहीं हो सकता, वही GGWPL में हो सकता है ना। ये कहने वाली बात नहीं है, अगर कहीं होता होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो मात्र फ्रेशर के लिए 600 SB पर टारगेट लेके आ रही है कंपनी। मात्र 600 SB लेफ्ट और 600 SB राइट। 600 भाई साहब, 600 SB। 600 SB मतलब 11 6 का 66 होता है। 66 हजार का सेल देने के बाद, यानी लेफ्ट और राइट दोनों दे देते हैं, तो मैं बात करता हूँ, तो कंपनी आपको टारगेट दे रही है। तो एक फ्रेशर जो आज ज्वाइन हो रहा है उस टारगेट को अचीव करके जा सकता है। जो आज ज्वाइन हो रहा है इस टारगेट को अचीव करके जा सकता है। मात्र 600 SB निकालना है, और 600 SB फ्रेशर के लिए इसलिए रखा गया है ना सर, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर को आप इस टारगेट में ले जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रेशर को लीडर में कन्वर्ट करना होता है, तब आप बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। फ्रेशर कौन है? जो व्यक्ति आपके साथ शुरुआत करता है। जो व्यक्ति आपके साथ शुरुआत करता है, कोई प्रोडक्ट लेके शुरुआत कर लेता है, कोई इनकम देख के शुरुआत कर लेता है, लेकिन उसको डायरेक्ट से इंडस्ट्री की विजन और मिशन के विषय में नहीं मालूम है, ये इंडस्ट्री उसको क्या दे सकती है, कितने बड़े चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं, उसको नहीं पता चलता है। अगर उसको इस ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेनिंग में बैठा देते हैं ले जा करके, तो बंदा
ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने के बाद रैंक हासिल करेगा और टारगेट करके जिस दिन जाएगा 99% गारंटेड है कि वो बंदा कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ के नहीं जा सकता। इसका भी इतिहास है। 1% की बात नहीं करता। किसी भी ट्रेनिंग के अंतर्गत, चाहे हमारा 10 कदम ट्रेनिंग हो, चाहे SOS ट्रेनिंग हो, उस ट्रेनिंग में आज तक जितने भी बंदे GWPL में बैठे हैं उसमें 99% लीडर आज कामयाब हैं और एक बड़ी उपलब्धि को हासिल कर रहे हैं। बस आपको यही काम करना है। कंपनी आपको टारगेट देती है, उस टारगेट को अचीव कराइए और उनको उस ट्रेनिंग के अंतर्गत पहुंचाने का काम करिए। मेरे दोस्त, आपका बिजनेस, आपकी रफ्तार, आपकी अचीवमेंट में पूरी 4 चांद लग जाएगी। आप उस इंडस्ट्री के अंतर्गत बड़े लेवल को हासिल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ट्रेनिंग के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को बैठाना है। तो मात्र 600 SB लेफ्ट और 600 SB राइट पर एक फ्रेशर के लिए टारगेट है। और जिम कॉर्बेट नैनीताल, जिम कॉर्बेट नैनीताल के अंतर्गत विथ कन्वेंस, फिर एक बार मैं बोल रहा हूं और मजाक में नहीं बोल रहा हूं सर, फेसबुक लाइव बोल रहा हूं। क्योंकि क्या है ना, हमारे लीडर नहीं बोल पाते हैं फील्ड में, अब हमें लाइव आना पड़ता है क्योंकि लोग जाने, बाहर वाले भी लोग जाने कि GWPL कर क्या रही है। तो इस टारगेट को जो पूरा करता है, तो जिम कॉर्बेट नैनीताल के लिए आपको स्लीपर का टिकट कटा के कंपनी देती है, आपको वहाँ पहुँचाती है, लग्जरी लाइफ देती है, वहाँ पर खाने रहने की सुविधा देती है और वहाँ पर आपको घूमने का भी मौका देती है और साथ में 3 दिन की ट्रेनिंग देती है। और उस ट्रेनिंग को ले करके सर आज तक डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत इतिहास रचने का काम किया जाता है। तो अपनी पूरी ऊर्जा को लगा करके उस ट्रेनिंग में अपने अधिक से अधिक लोगों को बैठाने के लिए अभी से मैं तो बोलता हूँ जितने टोपाज हैं 100 का टारगेट, जितने टोपाज हैं अगर 100 लोगों को अचीवमेंट दिलवाते हैं ना सर, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग का परसेप्शन बदल जाएगा, इतिहास बदल जाएगा सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। फिर जिम कॉर्बेट में जो जाएगा ना वो बताएगा। तो एक टारगेट बनाइए, हर रैंक के हिसाब से बनाइए। मैंने क्या बोला, जितने को ले जाना उससे ज़्यादा का टारगेट बनाइए। अगर टोपाज हैं तो 100 का टारगेट बनाइए। 100 का टारगेट बना के काम करेंगे तो 50 जाएंगे आपके। 100 ले जाना है तो 200 का टारगेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर एमरल्ड हैं तो 50 का टारगेट बनाइए और 20 जाएंगे, 25 जाएंगे। अगर गोल्ड हैं तो 30 का टारगेट बनाइए, 10 से 15 जाएंगे। सिल्वर हैं तो 10 का टारगेट बनाइए, 5 जाएंगे। इस तरीके से आप हर रैंक के हिसाब से अपने अपने टारगेट को, अपने अपने लीडर को तैयार करिए और इस टारगेट को आप अचीवमेंट दिलाइए सारे लोगों के बीच। और अभी बहुत कुछ जलवा GWPL के अंतर्गत होना है, देखते रहिए। कहा जाता है ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो अगर पिक्चर देखना है तो GWPL में बने रहिए। बहुत बड़े मुकाम को हासिल करने वाले हैं हम लोग, बहुत बड़ा जलवा करने वाले हैं। जल्द ही अपने जिसके जिसके रैंक टूटने वाले हैं अपने रैंक को कवर करिए। जल्द ही कंपनी के एनिवर्सरी प्रोग्राम भी आने रही है, बड़े स्टेज पर आपको सम्मानित होने का मौका मिलेगा और उस पर बड़ी बड़ी घोषणाएं भी होने वाली है। वो चीज़ें बताया नहीं जाता है, मैंने बोला ना ये टेलर है, पिक्चर बाकी है। कुछ चीज़ें बताया नहीं जाता है, जो कुछ चीज़ें करके दिखाया जाता है। तो मैं हमेशा करने पर विश्वास करता हूँ और आपको भी मैं चाहता हूँ कि करने पर विश्वास करिए और आप भी कोशिश करिए। मैं तो बोलता हूँ सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत एक मिशन का काम कर रही है GWPL। उस मिशन में आप साथ दीजिए। आपकी कंपनी है, आपसे कोई पूछता है तो बताइए मेरी कंपनी है सर। क्यों आप ये सोचते हैं कि मैं उस कंपनी में काम करता हूँ? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसी व्यक्ति की कंपनी नहीं होती है, हर व्यक्ति की कंपनी होती है जो उस कंपनी में काम करता है। और उस कंपनी के अंतर्गत आप अच्छे से अगर काम करते हैं तो कंपनी भी आगे बढ़ती है और आप भी आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कंपनी लेवल पर एक पहचान बनाने के लिए आए हैं। और जितने लोग देख रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप भी एक अलग इतिहास बनाना चाहते हैं, एक अलग
पहचान बनाना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत, तो एक बार हमारे साथ बैठिए और समझिए। हम लोग मिल के काम करेंगे, एक बहुत बड़े लेवल पर काम करेंगे। किसी भी ज़िले के अंतर्गत, किसी भी राज्य से, किसी भी तहसील से अगर हों, तो हमारे जितने भी लीडर्स नंबर छोड़ रहे हैं उन नंबर पर संपर्क करके उन लीडरों से संपर्क कर सकते हैं और आ करके आप इतिहास रचने का कार्य कर सकते हैं, एक बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं। तो आज का मोटो मेरा था टारगेट आपका नया लॉन्च हो चुका है, जो कि अभी आपका हो जाएगा। कल से जितनी भी आइडिया आप ग्रीन करेंगे न्यू टारगेट के अंतर्गत कैलकुलेट होगा, नए टारगेट के अंतर्गत लागू होगा। तो अभी से आपको फोकस करना है, क्योंकि देखिए क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी टारगेट आ गया तो अगले 10 दिन के अंतर्गत फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टारगेट अगर निकाल देगा उससे कम से कम 10-20 टारगेट अचीवर हो जाएंगे। ये नहीं कि 3 महीने में पूरा होगा भाई साहब। 600 एसबी लेफ्ट और राइट निकालने में भाई साहब मुझको लगता है 6 दूना 12 आईडी निकालने में 50 प्लान करना है। कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, लिख के ले जाइए डायरी पर। अगर आप आज फ्रेशर हैं, आज ज्वाइन किए हैं, आप अपने 50 लोगों की लिस्ट बनाइए और 50 का प्लान कर डालिए, आपका टारगेट हो गया। एक फ्रेशर का वही काम करना है, जो फ्रेशर पहले ज्वाइन है, जो ब्रोंज है, कुछ नहीं करना है। 50 से 60 प्लान कर देना है। 50 से 60 लोगों को अपने प्रोडक्ट के विषय में बताना है, अपनी इंडस्ट्री का प्लान बताना है। निश्चित रूप से आपका टारगेट हो जाएगा सर, केवल 50 लोगों को प्लान बताने से। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, 1200 एसबी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। तो अभी से कोशिश करना पड़ेगा। और फर्स्ट कंपनी के अचीवर बनने का मौका है, सेकंड बनने का मौका है और थर्ड अचीवर बनने का मौका है। क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर बनने का मौका है तो इस मौके को भी आप जाया मत होने दीजिए। मैं देखता हूँ किसमें कितना दम, कौन फर्स्ट अचीवर बनता है कंपनी की टारगेट का, कौन सेकंड बनता है और कौन थर्ड बनता है, और किसकी टीम से बनता है, किसकी टीम से बनता है। ये चीज़ आपको निर्धारित करना पड़ेगा और टारगेट अचीव करके आएंगे तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी। पहचान बनाने के लिए काम करना है, पैसा कमाने के लिए तो काम करना ही है। पहचान बनेगी तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। दिक्कत यही है कि हम केवल पैसे के लिए काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत, तो फिर दिक्कत है। पैसा तो आएगा ही आएगा, अगर पहचान बनेगी तो पैसा भी आएगा, नाम बनेगी तो पैसा भी आएगा। तो नाम और पहचान अगर बनाना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री के अंतर्गत अभी होड़ कल से स्टार्ट है। कंपनी का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट अचीवर बनने का अपनी पूरी ताकत लगाइए और आप पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टारगेट अचीवर बनिए। जिसका पहला, दूसरा, तीसरा बनता है उसके पास काफ़ी टाइम बनता है। फिर अपने नीचे सीधा तरीका है कि अपने नीचे के एक लीडर को आप टारगेट अचीव कराते हैं तो सारे लीडर जो ऊपर होते हैं सबका टारगेट हो जाता है एक साइड से, और केवल 600 एसबी डालते हैं तो उन सभी का टारगेट होता है। और हम लोग फिर जिम कार्बेट नैनीताल के वादियों में चल के तालका मचाएंगे और एक बड़े अच्छे माहौल के अंतर्गत एंजॉय करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ मेरी बातें आप सभी फाइटर को समझ में आ रही होगी। जो लोग बाद में देखेंगे उनको भी समझ में आएगी और जो लोग नए देखेंगे उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार अगर आप इस इंडस्ट्री को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं तो ज़रूर बैठिए, ज़रूर देखिए और ज़रूर समझिए। अलग है, GWPL अलग है, कुछ अलग देने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रयास करिए कि मिल के बैठ के चीज़ों को समझा जाए और एक बड़ी प्लानिंग काम किया जाएगा। अभी पूरा हिंदुस्तान खाली है तालका मचाने के लिए और बढ़ रहे हैं अग्रसर हम लोग। ठीक है, गाजीपुर तक सीमित नहीं है, अब हर राज्य के अंतर्गत अपना बिजनेस हर राज्य के अंतर्गत मूव कर रहा है। लखनऊ के अंतर्गत भी सपोर्ट है। आप मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम ले सकता हूँ, कहीं पर भी सपोर्ट चाहिए आपको, वो सारे जगह पर आपको सपोर्ट मिलेगा, सारी जगह पर सर्विस मिलेगी और एक बहुत बड़े लेवल का काम होगा। केवल आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप यूपी से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, आप बिहार से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप झारखंड से हैं, आप गुजरात से हैं, आप कहीं से भी हैं, तो यहाँ पर डिसीजन ले करके आप काम कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग लेके आने वाले हैं जिससे आपका आसानी से बिजनेस आप बाहर कर सकते हैं। और हमारी कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस लखनऊ के अंतर्गत भी है। लखनऊ के आसपास के एरिया में जिसको बिजनेस करना है लखनऊ में भी कर सकते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट
सर्विस सब कुछ अवेलेबल लखनऊ के अंतर्गत है, गोरखपुर के अंतर्गत है, आपके बिहार के अंतर्गत है। तो 6-7 राज्यों में अपना जा रहा है प्रोडक्ट सर्विस। ऐसा नहीं है कि हम केवल गाजीपुर में सीमित हैं। और अभी तो बड़े मुकाम को हासिल करना और एक बड़ी उपलब्धि लेना है। ठीक है सर, तो मैं आप लोगों से यही बात करना था। फिर मैं जल्द ही आप लोगों के बीच रूबरू होऊंगा, एक नए प्लानिंग के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए अचीवमेंट के साथ और नए रिकॉग्निशन के साथ जो है कि आप लोगों से फिर मुलाकात जल्दी होने वाली है। क्योंकि लगातार लोग यहाँ पर उपलब्धियों को हासिल करने जा रहे हैं। यहाँ पर लगातार रोज टोपाज हो रहे हैं, रोबी स्टार हो रहे हैं, सफ़ायर और स्टार सफ़ायर भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बार बार मौका मिलेगा आप लोगों के बीच रूबरू होने का। बस मैं एक बात ही बोलूँगा कि सिस्टम को पकड़ के और विश्वास करके आप काम को अंजाम दीजिए और टारगेट को अचीव करिए और लोगों को अचीव कराइए। इसके साथ एक प्लानिंग और है जो मैं बता दे रहा हूँ। अभी ट्रेनिंग हो रही है, 10 कदम ट्रेनिंग भी होने वाली है। अपने सीनियर लीडर से अभी आपके ग्रुप में पड़ जाएगा। वाराणसी के अंतर्गत 10 कदम ट्रेनिंग होने वाली है, गोरखपुर के अंतर्गत 10 कदम ट्रेनिंग होने वाली है। आप अपने नियरेस्ट जितने भी लोगों को बैठाना चाहते हैं उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जो SOS ट्रेनिंग है वो तो 3 महीने बाद होने वाली है। उसके लिए ताकत आप लगाइए। लेकिन 10 कदम आप सक्सेस वो ट्रेनिंग है जहाँ से लोग निकल के लीडर बनते हैं, जहाँ से लोग निकल के प्लानर बनते हैं, जहाँ से लोग निकल के विनर बनते हैं। कहा जाता है फ्रेशर इनटू कन्वर्ट लीडर। एक फ्रेशर व्यक्ति को लीडर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अभी जल्द ही आपको सूचना मिल जाएगी। 10 कदम आप सक्सेस ट्रेनिंग होने जा रही है, जो हर सेंटर पर होगी, हर जगह जगह हो रही है। आप जहाँ पर नियरेस्ट आपका सेंटर है, अपने अधिक से अधिक लोगों को बैठा करके उस 10 कदम ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएं। क्योंकि मैंने क्या बोला, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है। 10 कदम ट्रेनिंग सीखेंगे तो उसमें आपको प्लान सीखने का मौका मिलेगा, आपको लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, आपको कंपनी के प्रोडक्ट को जानने का मौका मिलेगा, कंपनी के डिटेल प्रोडक्ट को जानने का मौका मिलेगा, कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े हैं, वो प्रोडक्ट क्या काम करते हैं, वो प्रोडक्ट कैसे यूज कराना है, किसे यूज कराना है, किसे नहीं यूज कराना है, ये जानकारी आपको मिलेगी। किसको खाने से पहले लेना है, किसको खाने के बाद लेना है। मेरे दोस्त, अगर आप जानते ही नहीं हैं कि कहाँ पर गियर लगाना है, कहाँ पर क्लच दबाना है और कहाँ पर ब्रेक लगाना है, तो कैसे गाड़ी चला पाएंगे। तो उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और बड़ी उपलब्धि को हासिल करना चाहते हैं, और आप ही नहीं, बहुत सारे लोग सोचेंगे मैं तो सीखा हूँ। सर, आपके सीखने से केवल नहीं होता, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपके जैसे जिस दिन आपके नीचे हजारों लीडर तैयार होंगे, उस दिन जो है कि आपकी सक्सेस है ना। ये आम की खेती है, गेहूं धान की खेती नहीं है। आम का खेती करने में टाइम लगता है, लेकिन फल जब देना शुरू करता है तो हमारे कई पीढ़ियों को अर्जित करता है। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत जब हम सीखे तो क्या हुआ, हमारे हजारों लीडर जब सीख के निकलेंगे तब न मार्केट के अंतर्गत, जिले के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत तालका मचाएंगे। उनको बात करने नहीं आएगा लोगों से, लोगों को एक्सप्लेन नहीं करने आएगा प्लान, लोगों को प्रोडक्ट बताना नहीं आएगा तो कैसे करेंगे। प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लेंगे तो कैसे करेंगे। सर, तो नॉलेज लेने के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो लेने के लिए आप लोग तैयार रहिए। अभी 10 कदम ट्रेनिंग होने वाली है, फिर से सेक्रेट सक्सेस होने वाली है, फिर आपको जगह जगह पर मेगा शो होने वाला है। लगातार कंपनी हर एक्टिविटी कर रही है जिससे आपका बिजनेस बढ़ता रहे। बस सिस्टम को आप पकड़ के काम करिएगा, निश्चित रूप से आप यहाँ सक्सेस हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं मीटिंग को समाप्त भी करूँगा। बहुत लंबा नहीं लूँगा क्योंकि ये लाइव सेशन है और बहुत सारे लोग अपना जो भी लीडर्स कीमती समय निकाल के आए हैं उनको मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ। और ये वीडियो अपने अपने अधिक से अधिक फेसबुक पेज से शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। अपना नंबर मेंशन करिए जिससे लोग कंसल्ट करेंगे और मिल करके काम को हासिल करेंगे। और जितने बड़े लीडर हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, दूसरे राज्य, दूसरे जिले, दूसरे तहसील पर फोकस करिए। एक जगह पर बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता है ना। अब समय आ चुका है दूसरे जिले, दूसरे राज्य, दूसरे तहसील, दूसरे जगह पर अपना एक पहचान बनाने का, जीनियस ग्लोबल नेक्स्ट। तो उस हिसाब से कंपनी काम कर रही है। आप भी कमर कस लीजिए, तैयार रहिए, कंपनी का सपोर्ट मिलने के लिए तैयार है। वो जिला, ये वो राज्य, वो तहसील आपका हो सकता है जहाँ पर आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसमें कंपनी का जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है आपको 100% कंपनी आपको देने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगली बार आप लोग इतिहास रचेंगे और लगातार
अचीवर निकल रहे हैं, कितने लोग का तो पोस्ट ही नहीं बना है। लगातार आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, 2 बजे 2:30 बजे रात तक जो है कि हम लोगों ने जग करके सारी चीज़ों को किया, ठीक है। तो लगातार अपने अचीवर्स की पोस्टर्स फेसबुक पर और जगह जगह सोशल मीडिया पर डाला करिए, लोगों को लगे कि कोई कंपनी भी चल रही है, और ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। और फिर मुलाकात होती है अगली बार। मैं बार बार आप लोगों से रूबरू होता रहूँगा, क्योंकि एक बार में सारी चीज़ें नहीं क्लियर होती है। आप देखते रहिए, जीनियस ग्लोबल वेलनेस आपके साथ है, और अगर आप साथ देना चाहते हैं तो एक बार संपर्क करिए, हम लोग मिल करके बहुत बड़ा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर मुलाकात करते हैं सर। तो हमारे सभी फाइटर्स को एक बार फिर से नमस्कार, और जितने भी अचीवर हैं उनको बधाई, और जो अभी होने वाले हैं नए टारगेट में उनको पहले से एडवांस में बधाई। वो सभी लोग अपनी ताकत लगा करके अधिक से अधिक अचीवर्स को निकालने का कष्ट करें। सभी फाइटर्स, हमारे जितने भी फेसबुक फ्रेंड हैं और जितने भी फाइटर्स देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके अगर हमारे विषय में, हमारी कंपनी के विषय में, हमारे सिस्टम के विषय में जानने की अगर उत्सुकता जाहिर की है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सफलता में एक कदम हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी का प्रेम, आप लोगों का साथ चाहिए, जिससे हम लोग मिल करके लोगों को सफल बनाने का काम करेंगे और एक बड़ी उपलब्धि को हासिल करने का काम करेंगे। और आपके पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ चुके हैं, सारी चीज़ें अच्छी आ चुकी है, बस आपको काम करने की ज़रूरत है। रिजल्ट भी अच्छे अच्छे हैं मार्केट के अंतर्गत, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली कड़ी में, जल्द ही अचीवमेंट को लेंगे, लोग जो लोग लिए हैं उनके साथ मिलेंगे, हम आप लोगों से रूबरू कराएंगे, लगातार नई नई खुशखबरी लेकर के आपके सामने आएंगे। तो ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाने का। अगर काम कर रहे हैं GWPL में तो लोगों के बहकावे में मत आइएगा, ठीक है, क्योंकि लोग बहकाने वाले बहुत हैं, ठीक है। लेकिन वही है सिकंदर जो चीज़ों को खुद समझता है, एनालाइज करता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। प्लेटफॉर्म अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, और आपको कंपनी समय से पेमेंट दे रही है, समय से प्रोडक्ट दे रही है, सब कुछ जब दे रही है तो सर क्यों दिमाग लगाने का। यहाँ पर आप बढ़ के काम करिए, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे, और फिर लाइव आने का मौका मिलेगा आप लोगों के बीच अगली प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड सभी फाइटर्स।